आज तो मेरा ख्याल है अमरीकी सफीर को भी माफ़ कर दिया, बेचारे को माफ़ कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से मिलने गया होगा ना, वो आज ही मेरे बगल क्यों ये एम्बेसी ने मेरे खुद रिक्वेस्ट की थी, ऑफिशियल जो उनका जरिया होता है मुलाकात का, तो कौन सा ऑफिशियल तक जो पॉलिटिकल सेक्शन होगा एम्बेसी का, तो इट हैपेंस, कोई इसमें कोई नई बात क्या है? तो एंगेजमेंट तो कर रहे हैं ना। कैन यू नेम एनी ऑपोजिशन लीडर जिसको अमरीकी या बरतानवी सफीर माजी में नहीं मिलते रहे? सबको मिलता है। कैन यू नेम? मैं तो जब से ठीक है मिलते हैं, मैं जनाब 1975 से इस्लामाबाद में हूँ और 1981 से मैंने खारजा अमूर पर रिपोर्टिंग शुरू की थी। मैं तो डिप्लोमेट्स जो हैं वो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पीटीआई एंगेजमेंट्स कर रही है ना मुख्तलिफ लेवल। नहीं, अभी तो अमरीकी सफीर ने इनिशिएटिव लिया ना यार। उन्होंने कहा क्यों रुसे रहते हो, हजूर साडे को ये भी हो सकता है कि वो डोनाल्ड लू वाली नहीं देखो, दरख्वास्त ये तो नहीं हुई ना, उमर अयूब साहब ने तो फरमाइश नहीं की, तो अमरीकी सफीर खुद चल के आए हैं। तू ना आया तो हम चले आए यार। अब कल को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होती है, खुदा ना खास्ता ताकतवर तरीन वज़ीर अच्छा यार, ये कहीं ऐसा ना हो आज कहीं जाती उम्रा में सुना है वो मीटिंग हो रही है, वो वहाँ पे ओए एक क्यों आया, कितने तैयारी नहीं हो रही है। अच्छा, आज एक और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी ना कि ट्रम्प आ रहा है और ट्रम्प ने आना है, जैसे ही उसने ओथ लेना है तो जेल दा फाटक टुट जाना है। पता नहीं क्यों नया कीड़ी काड़ा खेलते रहने ट्रम्प या वो। हालांकि जितने ताल्लुकात क्लोज हैं, कैसे वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था ना, दूसरा वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता, वो जो वर्ल्ड कप जब उसके बाद एक तो 92 में, और ट्रम्प ने ऐसी 2 नंबरी की। उसने कहा मुझे ओसाका में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मसला हल करवा दो कश्मीर का, तो मैं बात शुरू करूं। वो अपना हमारे साहब ने कहा अरे वो तो 1 अरब दुनिया आपकी मशहूर रहेगी, ये वो अंदरों मुके ऐसी हो। जैसे ही आया उन्होंने 5 अगस्त उसका इससे आप उस वक्त क्या बात कर रहे हो? एक्टिव सहाफत में नहीं थे आप। अच्छा, मैं कहाँ चला गया? पाबंदी में थे आप, पाबंदी। अरे पाबंदी का मतलब क्या है? नूर खान एयरबेस पे इमरान खान उतरे, लोगों का जम्मे गफीर था। उन्होंने कहा जम्मे गफीर नहीं था, उनकी पार्टी के लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। वो वर्ल्ड कप जीतने से उनकी मुराद ये थी कि आम तौर पर तो इंडिया ने खंजर, हमारे यहाँ के वुज़राए आज़म ये कहा करते थे मेरे प्यारे भाई, उनके लिए बहुत बड़ा ये होता था कि हम अमेरिका से इल्तिजा करते थे कि साहब आप मसला कश्मीर के हल के लिए मुदाखलत कीजिए। अमेरिका कहा करता था कि साहब ये आप दोनों बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल कर दे। यहाँ पे वो इतना चालबाज था ट्रम्प, इतना चक्करबाज था। पहले तो उसने कहा यू आर अ वेरी गुड एथलीट, यू नो, उसको क्रिकेटर का तो पता नहीं था। उसने कहा यू आर वेरी पॉपुलर। वो जो पहले जो जलसे वलसे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई वो एयर कंडीशन उतरवा दूंगा ये वो। उसके बाद उसने कहा बाय द वे ओसाका में मुझे मिला था मोदी, कह रहे थे मसला कश्मीर से हल करा दे, की ख्याल है भगवान तेरा बैफर्ड है। अब ये है कि उन्होंने कोई तरदीद नहीं जारी की इंडिया ने, इंडिया ने कोई तरदीद नहीं जारी की। उन्होंने उसके बाद फौरी तौर पर टक 5 अगस्त करके उन्होंने इंडिया ने दगा दिया ना। किसको दिया? वो ट्रम्प बातचीत नहीं, उसने क्या नरेंद्र मोदी ने इनसे वादा किया होता मैं दे रहा कश्मीर? बातचीत का तो तय किया था ना ट्रम्प। नहीं, उसने कहा जा फिर ट्रम्प को नहीं करा ले फिर जैसे है। उसके बाद क्या हुआ फिर? ट्रम्प आउडी मोडी नहीं हुआ था टैक्स। आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि ट्रम्प हो या बाइडन कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ट्रम्प टुक अस फॉर अ राइड, अंग्रेजी का मैं मुहावरा का, उसने चक्करबाजी की। वो सीधा साधा यानी कि एक सेल्स पर्सन है यार। नहीं, अब जब दोबारा आएगा दोबारा तो पूछेगा ना तो दोबारा की कहेगा इमरान खान कहाँ है। अच्छा तो नरेंद्र मोदी क्यों इलेक्ट हो गया? वो पहले अपने आप को बचावे इलेक्शन फिर खैर एनीवे। उसके बाद दूसरी बात, हुकूमत को खाली यानी इस हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि आप जजेस के साथ कर क्या रहे हैं यार। मेरा तो दिमाग फट रहा था। वो जो धरना केस है उसकी प्रोसीडिंग्स भी मैंने एक लफ्ज़ सुना। यो भाई 3 सीनियर बंदों पर मुश्तमिल का जो धरना क्यों हुआ, जितने सख्त रिमास जो बरहमी का इजहार काजी साहब आज कर रहे थे, मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। यानी एक तो हर दूसरी लाइन पे जो है वो जाहिर है कि अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए ऐसी फाश गलती हो कि तेरे और मेरे वांगू तख्ती यानी फटी वाले स्कूल देते नहीं उनका वर्ड यू नो वो। अच्छा, और उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब कि उन्होंने कहा ये लग रहा है कि ये रिपोर्ट तो इसलिए तैयार हुई है कि फैज साहब को भाई बरी जिम्मा करार देना। आप
प्लीज। वैसे वो टीम वार्स फॉलो मुझे भी फील होता है कि देखें ना, उन्होंने सिर्फ एक फैज साहब को बुलाया ना, वो खादिम रिजवी साहब मरहूम के भाई वही कहते रहे कि भी अच्छा, फिर ना एहसन इकबाल साहब फिर को उन्होंने बुलाया, कहा कि ना, ये क्या ना भाई, ना इंटीरियर मिनिस्टर को उस वक्त तलब किया ना गया, सेक्रेटरी ना दाखिला उनको को किया गया, ना engage किया। वगैरह वगैरह वगैरह। अब तुम मुझे ये बात बताओ, जब हुकूमत खुद जजेस को इतनी मुश्किल सूरत हाल में डाले और फिर ये उनसे ये तवक्को करें कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो ये वही होगा जो आपके साथ 8 फरवरी को हुआ था कि इन्होंने अपने कारकुनों को यही क्या हुआ था ना, साड़ी गाली हो हाँ गई। ठीक है ठीक है, तो तुम्हें अगर वोट डालना भी था जाके PMLN को, तो तुम घर से डालने नहीं गए। एज सिंपल यार। वेरी राइट। बस देखना ये है कि Please। इस मामले में क्या 2/3 अक्सरियत, अब एक फिक्र का लम्हा तो है ना, वो तो खत्म हो गई ना। नहीं होना, अभी तो फैसला आना है ना, अभी तो सस्पेंड टाइप काम हुआ है ना, मुअत्तल हुआ है काम। लेट्स सी व्हाट कोर्ट डिसाइड, उससे पहले तो हम नहीं फैसला कर सकते भाई बट हम नेक फिलहाल तो 2/3 अक्सरियत जब नहीं, आज हम बात कर रहे हैं, गुड जी, विशेष तो कह 2/3 सकते हैं शहबाज शरीफ किसको? शहबाज शरीफ साहब Why? को। वो आपके वजीर आजम हैं। आपने हमारा जो लास्ट शो था थर्सडे का, आपने उसमें ये बड़क लगाई थी कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अब तहरीक इंसाफ से नहीं पीपल्स पार्टी से होंगे। हाँ बिल्कुल, आपने ये कैटेगोरिकली कहा था, ये आपके अल्फाज। बड़क नहीं लगाई थी, किसी वजह से कहा होगा। बहरहाल मैंने मेरी दानिश में मुझे वो अभी तक बड़क सुनाई थी। उसके बाद इसीलिए मैं एहतियात से, देखो मुन्ना, इसीलिए मैं बहुत एहतियात से, मैं लफ्ज़ खदशात ये वो कोई ना कोई अपनी जान बचाने का रास्ता बाजू की गली से रखना चाहिए। कैमरे को मैं जो कह रहे हैं ये थड़े पे अच्छा लगता है, लेकिन नॉट ऑन नहीं, मेरे कहने के बाद शेर अफजल मरवत साहब उम्मीदवार नहीं रहे। नहीं, देखिए, और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं। मैं ये बात, अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं, चेयरमैन PSC अगर लगा तो सदर आसिफ जरदारी की मर्जी उसमें शामिल होगी। अगर लगा तो, अगर लगा, आपका लफ्ज़ इस्तेमाल गलत है कि PSC अगर असेंबली है, पार्लिमान है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस को वक्त आसिफ जरदारी साहब जिस पोजीशन में है ना, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि चेयरमैन PSC उनका हो, अगर नहीं होता तो वो भी उनकी मर्जी से होगा, उनको राजी करके। मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं सिर्फ ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि उस दिन मैंने ये कहा था कि जी मरवत साहब जो हैं, इन्हें समझना चाहिए मसला इनके साथ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंगल आउट हो रहे थे ना, और वो बेतिरछी टोपी वाले ये। अब ये कि इंटरनली हुक्म आया शिबली फराज साहब को, इनकी कोई गालिबन 19 बंदों पर मुश्तमिल एक कोर कमेटी है, तो बानी अडियाला जेल ने कहा कि भाई तुम लोगों के साथ तुम इनकी ऐसा करो कि इनकी वोटिंग करवाओ। वहाँ वोटिंग हुई तो अगरचे 1-2 वोटों के तनासब से, लेकिन ज़्यादा लोगों ने ये दरख्वास्त की कि झंग के शेख वकास अकरम साहब को। उसकी क्या वजह? वैसे उसकी वजह बुनियादी मैं आपको समझा देता हूँ। पंजाब से मुंतखब हुए लोग जो इन दिनों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तों पर बैठे हुए हैं, वो बहुत मातम कुना है। वो क्यों? वो ये कहते हैं कि साहब आपकी तो इलेक्शन में कोई रुकावटें भी नहीं हुई। खैबर में, खैबर पख्तूनख्वा में 45-47 का रौला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब कहीं गायब थे, लेकिन वो मुंतखब भी हो गए, कौमी भी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए। ठीक, मकसद आपस में जो किले शिकवे। उसके मुकाबले में हम हैं, तो हमारी तो अरसा हयात तंग किए रखा पंजाब पुलिस ने, हमारे डेरे बर्बाद किए और ये वो, और फिर बकौल उनकी इन तमाम मुश्किलात से गुजरते हुए आग का दरिया अबूर करके हम जो इलेक्शन फॉर्म 45 का जीत गए थे, उसको 47 में झुटलाने के लिए बकौल उनके सारा जोर हमारे यहाँ लगा। आप KPK में आप बड़े सुकून। उसके बावजूद जब वजीर आज़म का इंतखाब का वाक़या होता है तो आप कैंडिडेट KP से नामजद करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें पंजाब से को करते तो एक आ जाता कि यार ये पंजाब का नामजद हुआ, सदर का हुआ तो आपने अचकज़ई साहब को, सदर का हुआ आपने अचकज़ई साहब को कर दिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब KP को कर दिया। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आ रही है, तो इसमें भी आप एक तो हम क्या खाली मार खाने आए विद इन द पार्टी। ये बात हुई सर, बहुत शदीद बात हुई है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गिले शिकवे बहुत हुए हैं, जाहिर है कि उधर भी पहुँचे। अच्छा, दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है ना, जैसे हमने लास्ट बताया था कि ये इन्हीं वकास साहब से जब मिले तो इनको मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा
कि यार तुम कुछ, मेरा ख्याल है कि तुमसे हुकूमत को काफ़ी तकलीफ पहुंच रही होगी जो यही तुमने वजह है कि 3-4-5 दफा तुम्हारा नाम मैंने दिया भी और तुम नहीं आए। हाँ अच्छा, वो जब ये बात पहुंची तो भाई सीधी बात है कि वहाँ तो आंख का इशारा देखते हैं ना कि किस तरफ रुख हो गया जी शेख वकास उन लाडले ने, तो चलें। लेट्स सी क्या वो अभी उस पर राजी भी होते हैं हुकूमत, लेकिन वो बंदे ऐसे हैं कि वो मैनेज देखिए कर सकते हैं उसमें अब मसला ये हो रहा है ना, मरवत साहब ने जो, अच्छा उन्होंने रोला डाला इस पे, अरे वो उन्होंने इस्माइल खान साहब ने बानी की बात को कैसे डिनाई अरे कर दिया? भैया वो तो अभी तक मुसर हैं, अब उनकी मुलाकात तो कल होगी ना शायद, अभी तक तो मुलाकात भी कंट्रोल यानी मरवत साहब ही करते अच्छा अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकता, उनकी मुलाकात हो। नहीं वो तो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और अब ये कहते हैं कि पीटीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट अभी जो है। मुझे एक बात बताएं ना, टाइम खत्म हो रहा है, अगर ये टाइम थोड़ा नजर, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज मई का भी पहला हफ्ता खत्म होने वाला है अल्लाह के फजल से, ये मई के महीने में नहीं होता चेयरमैन पीएससी पीटीआई से मुंतखब, फाइनलाइज नहीं हो पाता, अभी भी देखे ना एक नाम है। अगर पीटीआई डट जाए कि जी हमने मरवत साहब को करना है, तो किस तरह रिकल आउट करेगी गवर्नमेंट? अभी तो आपने कहा ना कि वो है ना वो झंग वाले वकास अकरम साहब का नाम है, अभी मरवत साहब मिले, कल वो नया परवाना लेके आ जाएं। अगर मई का महीना भी खुदा ना खास्ता गुजर गया और फिर हुकूमत वक्त ने अपना बंदा लगा दिया, तो क्या पीटीआई के पास एतराज का वक्त